लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक भारतीय इतिहास में सबसे अधिक विवादास्पद वायसरायों में से एक के रूप में जाना जाता है। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार हुए, लेकिन बंगाल का विभाजन उनकी सबसे विवादित और भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली घटना थी। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं और सुधार। पहला, बंगाल का विभाजन 1905। सबसे महत्वपूर्ण घटना, लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। आधिकारिक कारण, कर्जन ने विभाजन का कारण प्रशासनिक सुविधा बताया, क्योंकि अविभाजित बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था। वास्तविक उद्देश्य, इसका असली उद्देश्य फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करना और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। परिणाम, इस विभाजन के विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। निरस्तीकरण, अंततः बढ़ते विरोध के कारण 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। दूसरा, प्रशासनिक सुधार क्षेत्र में कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम 1899। इस अधिनियम ने निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या कम कर दी और नियुक्त यूरोपीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी, जिससे कलकत्ता नगर निगम पर ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ गया और भारतीय आत्मशासन सीमित हुआ। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत 1901। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत वर्तमान में खैबर पख्तूनख्वा की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित करना था। पुलिस आयोग 1902। सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की स्थापना की गई, जिसकी सिफारिशों के आधार पर पुलिस प्रशासन में सुधार किए गए और आपराधिक जांच विभाग सीआईडी की स्थापना की गई। सेना का पुनर्गठन, लॉर्ड किचनर के साथ मिलकर भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। तीसरा, आर्थिक सुधार, मुद्रा अधिनियम 1899। ब्रिटिश मुद्रा को भारत में कानूनी निविदा लीगल टेंडर घोषित किया गया। नमक कर में कमी, नमक पर लगने वाले कर की दर को कम किया गया। वित्तीय विकेंद्रीकरण, कर्जन ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का समर्थन किया, जिससे प्रांतीय सरकारों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता मिली। शैक्षणिक सुधार, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901। शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों पर चर्चा के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया। रेले आयोग 1902। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। रेले आयोग की सिफारिशों पर यह अधिनियम पारित किया गया, जिसने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया। सांस्कृतिक और पुरातत्व सुधार, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। कर्जन भारत की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण में गहरी रुचि रखते थे। इस अधिनियम के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई की स्थापना की गई और ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत और संरक्षण का कार्य शुरू हुआ। ताजमहल का जीर्णोद्धार भी कर्जन के कार्यकाल में ही किया गया था। कृषि और रेलवे सुधार, सिंचाई आयोग, सिंचाई की स्थिति सुधारने के लिए इसका गठन किया गया। सहकारी ऋण सोसाइटी अधिनियम 1904। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए यह अधिनियम लाया गया। पूसा संस्थान, पूसा बिहार में इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। रेलवे, लॉर्ड कर्जन ने रेलवे लाइनों का विस्तार किया और रेलवे के बेहतर प्रबंधन के लिए एक रेलवे बोर्ड का गठन किया। लॉर्ड कर्जन के सुधारों में एक विरोधाभास था। उन्होंने प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए कई कदम उठाए, लेकिन उनकी विभाजनकारी नीतियां, विशेषकर बंगाल विभाजन और भारतीयों के आत्मशासन को कम करने के प्रयास, जैसे कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम, ने भारतीय राष्ट्रवाद को और मजबूत कर दिया। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें लॉर्ड कर्जन के प्रमुख सुधारों और कार्यकाल पर विस्तार से चर्चा की गई है। लॉर्ड कर्जन के प्रमुख सुधार, कार्यकाल और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य।